आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिंग टेस्ट के बारे में। बिंग टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट। बेसिकली हम लोग बिंग टेस्ट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं इन बिटवीन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। जब हम लोग प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, तो हमको कई बार इन प्रैक्टिकल लाइफ ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है। हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम इस केस को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डायग्नोस करें या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस डायग्नोस करें। सपोज मेरे को कुछ फ्रीक्वेंसीज पे एयरबोर्न गैप 10 to 15 डेसिबल का मिल रहा है एंड कुछ फ्रीक्वेंसी में मेरे को 20 डेसिबल के एयरबोर्न गैप मिल रहे हैं। तो मेरे को ऑब्वियसली डाउट हो जाएगा कि मैं इसको सेंसरी न्यूरल डायग्नोस करूं या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस डायग्नोस करूं, बिकॉज इन बोथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमारे एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन दोनों में अफेक्टेड रहते हैं। ओनली थ्रू एयरबोर्न गैप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। इन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमको जो एयरबोर्न गैप मिलता है वो नेग्लिजिबल मिलता है, 0 डेसिबल का मिलता है या फिर मिलेगा तो मैक्सिमम 10 to 15 डेसिबल का एयरबोर्न गैप मिल सकता है। बट इन मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमको एयरबोर्न गैप ग्रेटर देन 15 डेसिबल का मिलता है, राइट। सो अगर किसी ऑडियोलॉजिस्ट को ये फाइंडिंग्स मिल रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी में 5 to 10 डेसिबल और 15 डेसिबल का एयरबोर्न गैप है एंड कुछ फ्रीक्वेंसी में 20 डेसिबल और 25 डेसिबल का एयरबोर्न गैप है, तो ऑब्वियसली डाउट क्रिएट होगा कि इनको सेंसरी न्यूरल डायग्नोस करें या फिर मिक्स्ड। सो इन दैट कंडीशन आप बिंग टेस्ट के थ्रू करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को कंडक्टिव कंपोनेंट है कि नहीं, कुछ कंडक्टिव पैथोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, और उसको प्योर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। सो बिंग टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है, उनको बोलना है आपके कान के पीछे में एक आवाज़ आएगा। कान के पीछे इन द सेंस आपको ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके मैस्टोइड पोर्शन में रखना है, ओके। सो पेशेंट को बोलना है आपके कान के पीछे में एक आवाज़ आएगा, हम आपके कान को अल्टरनेटिवली क्लोज एंड ओपन करेंगे। सो बाय प्रेसिंग द ट्रिगर्स आपको कान को अल्टरनेटिवली क्लोज एंड ओपन करना है और उनको पूछना है कि उनको लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील हो रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट बोलता है कान को बंद करने और खोलने से उनको लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील हो रहा है, इट मीन्स बिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, ओके। एंड बिंग पॉजिटिव इज सीन इन नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ओके। अगर पेशेंट बोलता है कि उनको कुछ लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रहा है, उनको आवाज़ एक जैसे लग रहा है, सो दिस इज बिंग नेगेटिव एंड बिंग नेगेटिव इज सीन इन कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस, ओके। बिंग पॉजिटिव लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील हो रहा है, सो इट इज नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बिंग नेगेटिव अगर पेशेंट को लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रहा है, एंड बिंग नेगेटिव इज सीन इन कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या होता है, उनके इनसाइड द ईयर ऑलरेडी एक पैथोलॉजी है, ऑक्लूडेड पैथोलॉजी है, आइदर इन ईयर कैनाल और इन मिडिल ईयर कुछ कंडक्टिव कंपोनेंट है, कुछ कंडक्टिव पैथोलॉजी है, जिसके कारण उनका कान ऑलरेडी बंद है। इनसाइड द ईयर उनका कुछ पैथोलॉजी है जिसके कारण कान उनका बंद है। सो अगर हम कान को बाहर से बंद करें या खोलें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड द ईयर ऑलरेडी उनका कान बंद है कंडक्टिव पैथोलॉजी के कारण, इसीलिए उनको लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील नहीं होता है। नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, उनके आउटर ईयर और मिडिल ईयर में कोई पैथोलॉजी नहीं रहता है, कोई ऑक्लूडेड पैथोलॉजी नहीं रहता है। सो अगर हम कान को बाहर से बंद करें या खोलें तो उनको ऑक्लूजन इफेक्ट के कारण लाउडनेस फ्लक्चुएशन फील होता है, ओके। बिकॉज ऑक्लूजन इफेक्ट हमको नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में दिखाई देता है। सो अगर हम कान को बंद करेंगे तो हमको आवाज़ थोड़ा सा तेज परसीव होगा बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन इफेक्ट। ऑक्लूजन इफेक्ट क्या बोलता है, कवरिंग द ईयर बाय एनी मीन्स लीड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ बीसी सेंसिटिविटी एट लो फ्रीक्वेंसी, ओके। किसी भी चीज़ से कान बंद करेंगे आप तो आपको बोन कंडक्शन का साउंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज परसीव होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जब आप कान को बंद करते हो तो आपको बोन कंडक्शन का साउंड थोड़ा तेज फील होता है, ओके।
तो इसी कारण इसी थ्योरी के बेसिस पे बिंग टेस्ट बना हुआ है। ओके,